पैदल ट्रैकिंग चल रही है, गौरीकुंड से शुरुआत की है और ये देखो अब कुछ इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं अभी गौरीकुंड में। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर लिंचोली के पास भैरव गडेरा ग्लेशियर टूट गया है और भारी मात्रा में बर्फ पैदल मार्ग पर आ गई है, जिस वजह से एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा बंद कर दी गई है। सोनप्रयाग में भी यही स्थिति थी, गौरीकुंड में भी कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए मिले। कई हजार लोग यहाँ मौजूद हैं, कई हजार। ओले ओले ओले। पर गौरीकुंड में अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि केदारनाथ धाम में रुकने का कोई भी इंतजाम इतना नहीं है जितना यहाँ रश था, तो अपने रिस्क पर जाए, ये ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा था। जैसे तैसे सोनप्रयाग की भीड़ से निकलकर तो आ गए हैं। मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थाओं का बाजार जिसे कहते हैं ना, वो हो रहा केदारनाथ धाम यात्रा में सोनप्रयाग के अंदर। आगे ही आगे कुछ आ गया, कुछ पीछे। 2 घंटे की मेहनत। सोनप्रयाग से तो निकल गए आगे, लाइन में लगे हुए हैं एक बार फिर से, और गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी के लिए लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी बहुत लंबी लाइन लग गई है। सोनप्रयाग की बैरिकेटिंग को पार करने के बाद टैक्सी स्टैंड की ओर जो रास्ता जाता है वहाँ पर लकड़ी की ये बल्लियाँ लगाई गई हैं और ट्रैफिक एक तरफ है और पैदल चलने वाले लोग एक तरफ है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ सामने की तरफ एक शटल पुल बना हुआ है मंदाकिनी नदी पर, उसी को पार करके आगे टैक्सी स्टैंड तक जाना होगा। ओले 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 ओले। वो जबरदस्त रस है टैक्सी के लिए। बाबा केदारनाथ की यात्रा पे आए हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक? व्यवस्था ढीली है, व्यवस्था ढीली, लेकिन बाबा केदारनाथ बाबा के दर्शन करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे और आशीर्वाद लेके आएंगे बाबा का। बिल्कुल बिल्कुल बाबा के नाम से। तो फिलहाल लाइन में से निकल के टैक्सी तक पहुंच चुके हैं और ये है मंदाकिनी नदी। तो फ्रेंड्स गाड़ी में बैठ गए हैं गौरीकुंड जाने के लिए। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि बहुत रश है। भाग भाग के गाड़ी में बैठे हैं आगे। मिल गई गाड़ी, खुशी है? हाँ, बढ़िया। टाइम क्या हुआ है? टाइम बहुत अच्छा हुआ है, 9 बज गए। 9:30 बज गए हैं। अब देखते हैं कितनी देर में गौरीकुंड पहुंचेंगे और फिर गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का ट्रैक। वीर बजरंगी हर हर महादेव। मिल गई गाड़ी। गंगे मैया की जय, बाबा केदारनाथ की जय। ये अब चल दिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। कितने रुपए सवारी है? 50 रुपये भाई, 50 रुपये। 50 रुपये सवारी हल्की हो रही है। 5 किलोमीटर का सफ़र है सोनप्रयाग से गौरीकुंड का। आजकल ज़्यादातर ब्लॉगर ही जा रहे हैं ऊपर। आज एमएस ब्लॉगर वाले हो जाए। हाँ जी बताओ, क्या कहना चाहोगे? बस कहना ये चाहूँगा कि सुबह 7 बजे लाइन में लगे थे। हमारे ड्राइवर बढ़िया, बहुत ड्राइवर वाले भैया बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम अंकित राणा। अंकित राणा। नंबर दोगे आपका? हाँ बिल्कुल। अभी मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ ये है मुनकुटिया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाले रास्ते के बीच में ये जगह है। थोड़ा सा पैदल रास्ता है मंदिर तक जाने के लिए। गणेश भगवान का मंदिर है वहाँ पर। यहीं पर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया था। बहुत ऐतिहासिक जगह है यह भी, और लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। हाँ मुनकुटिया में, बाकी ये तो खाली रोड है। मुनकुटिया वो जगह है जहाँ पर भगवान गणेश जी का सर काटा गया था शिव जी द्वारा। तो ये वो जगह है जहाँ अभी हम मौजूद है, मुनकुटिया। गौरीकुंड जाने वाले रास्ते पर ही है ये, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में। गौरीकुंड लगभग पहुँच चुके हैं। तो गौरीकुंड आ गया है। यहाँ पे जाम लगा हुआ है गाड़ियों की वजह से। ओ फ्रेंड्स, गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, टैक्सी से उतर गए हैं। थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि आगे गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी, जाम लग चुका है बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो कितना ज़बरदस्त जाम लग गया है गौरीकुंड में। तो फ्रेंड्स गौरीकुंड आ गए, ये गौरीकुंड की पार्किंग है। सामने बोर्ड लगा हुआ है केदारनाथ पैदल मार्ग 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर लिखा गया है, हालांकि करीब 20 किलोमीटर के आसपास है। गौरीकुंड में इस वक्त जबरदस्त भीड़ है। तो ये है गौरीकुंड के नज़ारे। फ्रेंड्स गौरीकुंड पहुंच चुके हैं अब एग्जैक्ट। यहाँ कुछ ढाबे वगैरह भी हैं, अगर खाना पीना है तो यहाँ पे
खा सकते हैं। टैक्सी स्टैंड से करीब 500-700 मीटर पैदल चल के यहाँ तक पहुँचा जाता है। वहाँ है सामने गौरीकुंड का वो मेन एंट्री गेट, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे इनका परमिट वगैरह बन रहा है खच्चर वालों का। सेक्टर मजिस्ट्रेट ऑफिस भी है यहाँ गौरीकुंड का, एक पोस्ट ऑफिस भी है। ये है वो रास्ता जहाँ से पैदल मार्ग की शुरुआत होती है। और ये वाला रास्ता जाता है तप्त कुंड के लिए, जहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, जहाँ लोग स्नान करने के बाद अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। कुछ खा पी लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं गौरीकुंड में। आलू पराठा ऑर्डर किया, ठीक है जी, वो खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रास्ते में कैसा अरेंजमेंट है, खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं है कह नहीं सकते, तो गौरीकुंड थोड़ा खा पी के तब चलेंगे। लेकिन बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ट्रैकिंग करनी है पैदल। ये है जी होटल रेस्टोरेंट, काफ़ी लोग हैं यहाँ भी। तो फ्रेंड्स, गौरीकुंड में है और गौरीकुंड से जो रास्ता तप्त कुंड की तरफ जाता है उस पे है, और बराबर में मंदाकिनी रिवर फ्लो कर रही है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको नज़ारे। और बाबा जी कहाँ जा रहे हो? केदारनाथ जा रहे हो? केदारनाथ तप्त कुंड में स्नान करोगे पहले? हाँ जी। तो आज ही निकलोगे? हाँ, आज ही निकल जाएंगे। पैदल रात में पहुँचोगे? आज केदार तक चले जाएंगे, बाबा ने चाह तो। जहाँ तो, वरना रात को कहीं बीच में रुकोगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से। दिल्ली से बद्रीनाथ भी जाओगे फिर यहाँ के बाद? केदारनाथ भी जाएंगे। चलो जी, जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ धाम यात्रा करने वालों के लिए गौरीकुंड एक पहला पड़ाव है। 2013 की आपदा से पहले गौरीकुंड तक सीधी गाड़ी बसेस आया करती थी। गौरीकुंड बहुत प्राचीन नगरी है। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। एक नदी मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ धाम से आती है, और वहीं दूसरी नदी वासुकी ताल से आने वाली वासुकी गंगा का यहाँ पर संगम होता है। बहुत प्राचीन नगरी है। आज मैं आपको गौरीकुंड भी घुमाने वाला हूँ। यहाँ पास में हम देख पा रहे हैं जो तप्त कुंड जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर कुछ टेम्पररी शौचालयों का निर्माण भी कर दिया गया है। अब इस वक्त वेदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत काले काले बादल नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको अब लेकर चलता हूँ तप्त कुंड पर। ये देखो नज़ारा, आप मंदाकिनी नदी का फ्लो देखो आप, कितना ज़बरदस्त है। वो है पूरा गौरीकुंड। मैं नीचे वाले रोड पर हूँ जो वहाँ मेन एंट्री गेट से तप्त कुंड की तरफ जाता है। यहाँ पर चेतावनी लिखी गई है, नदी का बहाव तीव्र है, कृपया नदी में प्रवेश न करें तथा नदी से उचित दूरी बनाए रखें। घाट पर साबुन, शैम्पू इत्यादि का उपयोग न करें। कपड़े ना धोएं और सावधानी पूर्वक नहाएं। ये है पालकियाँ जो केदारनाथ धाम के लिए अब तैयार की गई हैं। गौरीकुंड में ही अभी हम घूम रहे हैं और मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। नीचे जो ट्रैक बना हुआ है, रोड बना हुआ है, उस पर घूम रहे हैं। ये है गर्म पानी का कुंड, गौरीकुंड। और फ्रेंड्स, गौरीकुंड के तप्त कुंड के ठीक पास में खड़े हुए हैं। नहाने के लिए ये एक पॉइंट है जहाँ पर लोग नहाते हैं। पानी में नहाने के बाद अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। कुंड में अभी पानी बहुत कम है, लेकिन जितना भी है थोड़ा थोड़ा वो उबल रहा है। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं। पीछे मंदाकिनी नदी का विकराल रूप देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी शिकायत है मुझे यहाँ के लोग। गंदगी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे नदी के आसपास कि मैं क्या दिखाऊँ आपको। देखो, कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे यहाँ पे नदी में बह रहा है। वहाँ वो कपड़े धो रहे हैं, तो ऐसे ही चल रहा है सब। मतलब जिस तरीके से हमें लगता है कि लोग अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी निभाते होंगे। यात्रीगण टूरिस्ट बाद में है, लेकिन पहले यहाँ के स्थानीय लोगों को ही थोड़ी सी यहाँ की गंदगी हाँ, देखकर तो नहीं लगता कि जिम्मेदार वो अपनी होना जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। तो वो अगर लोगों को प्रेरित करे तो लोग अपना आप छोड़े। बिल्कुल। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, उसके बाद पैदल ट्रैक के लिए निकलते हैं। काफ़ी लोग स्नान भी कर रहे हैं। जैसे गौरीकुंड के तप्तकुंड के पास खड़े हैं हम लोग। और आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से। तो केदारनाथ बाबा के टूर पर वो हैं। हाँ, केदारनाथ। कब आए थे आप?
हम परसों आए। आज गौरीकुंड में स्टे करेंगे? आज गौरी कुंड में स्टे करेंगे। अच्छा, कल जाएंगे पैदल कल ट्रैक? जाएंगे। पैदल जाएंगे? नहीं, घोड़े पे जाएंगे। खच्चर से। अच्छा। तो 4 धाम यात्रा पर हैं या सिर्फ नहीं, केदारनाथ? सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ। यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया था? हाँ, कराया था। कितने दिन का प्लान है आपका? 10 दिन का प्लान है। कैसा लगा यहाँ के? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। तो 4 लोग हैं आप? हम 22 जन हैं। 22 जन हैं? 22 जन हैं। तो वो अच्छा। पैदल गए अभी। पैदल कहाँ गए वो लोग? वो लोग चले गए। तो आप पीछे कैसे रहे? हम पीछे रहे। वो बारिश हो रही थी ना, तो हमने तो सोचा टूर कि पैकेज बुक आने- किया क्या आपने? हाँ, अच्छा, गुजरात से? गुजरात से, आनंद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। हर महादेव। इस वक्त मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ ये है गौरीकुंड का प्राचीन गौरी देवी मंदिर, जिसे पार्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती जी को समर्पित ये मंदिर बहुत प्राचीन है। गौरीकुंड में इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है, हालांकि मंदिर के आसपास भीड़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी गौरीकुंड के गौरी देवी मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। मंदिर ठीक पीछे है। मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। मंदिर के इतिहास की बात करूं तो माना जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती ने सालों तक तपस्या की थी। मंदिर में केदारनाथ धाम की महिमा का बहुत खूबसूरत वर्णन किया गया है। आसपास में काफी ज्यादा साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। खूबसूरत ये मंदिर है। मेरे हिसाब से अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा करने आते हैं तो आपको पार्वती मंदिर में, गौरी देवी मंदिर में दर्शन करने जरूर आना चाहिए। बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन मंदिर के अंदर माता पार्वती की एक प्राचीन मूर्ति मौजूद है। वेदर गौरीकुंड में इस वक्त काफी ज्यादा खराब होने लगा है। सुबह के वक्त काफी धूप थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौसम खराब हो चुका है। चलिए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ गौरीकुंड की कुछ और दूसरी जगहों पर और आपको घुमाऊंगा आज गौरीकुंड। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये रास्ता गौरीकुंड का वो पैदल मार्ग है जहाँ से बाबा केदारनाथ धाम के लिए जाया जाता है। गौरीकुंड हालांकि सोनप्रयाग की अपेक्षा थोड़ा छोटा शहर है। पतली पतली गलियां हैं और इस गली के दोनों साइड में होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। खाने पीने के लिए छोटे छोटे ढाबे और मैगी पॉइंट, टी पॉइंट बने हुए हैं। यात्रा सीजन के दौरान प्रतिदिन कई हजार लोग इसी रास्ते से होते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं। 2013 की आपदा से पहले गौरीकुंड तक सीधे बस के द्वारा भी पहुंचा जा सकता था। ये है यहाँ की चेक पोस्ट और अब यहाँ से आगे पूरी तरह से यात्रा शुरू हो जाती है। किसी भी तरह की चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा गौरीकुंड में। पैदल ट्रैकिंग चल रही है। गौरीकुंड से शुरुआत की है और ये देखो अब कुछ इस तरह के रास्ते बनाए गए हैं अभी गौरीकुंड में। खच्चर वालों के लिए एक रोड और पैदल चलने वालों के लिए एक रोड, तो इस तरह से सेपरेट कर दिया, डिवाइड कर दिया है। कहाँ तक है ये वो देखने वाली बात है। अगर आप भी केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केदारनाथ धाम, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में सुबह के वक्त मौसम लगभग ठीक बना रहता है, लेकिन 11-12 बजे के बाद अचानक से यहाँ मौसम खराब होने लगता है। इस वक्त भी यहाँ अचानक से काफ़ी काले काले बादल आ गए हैं और पैदल यात्रा अभी चल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर यह भी बोला जा रहा है कि यात्रा बंद की जा चुकी है। अभी मैं जहां मौजूद हूं ये है गौरीकुंड का घोड़ा पड़ाव, घोड़ा खच्चर स्टैंड। इस वक्त यात्रा बंद कर दी गई है। हजारों लोग गौरीकुंड के खच्चर स्टैंड के पास ही मौजूद हैं। खच्चर वालों ने भी अब जाने से मना कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि क्या प्रशासन आगे जाने की अनुमति देता है या नहीं, या आज फिर हजारों सैकड़ों श्रद्धालु गौरीकुंड में ही फंसने वाले हैं। यात्रा एक बार फिर से केदारनाथ धाम में रोक दी गई है। बड़ी लिंचोली के पास ग्लेशियर टूट चुका है। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर लिंचोली के पास भैरव गडेरा ग्लेशियर टूट गया है और भारी मात्रा में बर्फ पैदल मार्ग पर आ गई है, जिस वजह से एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा बंद कर दी गई है। कितने हो गए भैया आपके?
तो फ्रेंड्स इस वक्त गौरीकुंड की पुलिस चेक पोस्ट के पास बनी एक चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ और भी काफी सारे यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। कई हजार यात्री इस वक्त गौरीकुंड में रुके हैं और कुछ लोग यात्रा पर जा चुके हैं। सोनप्रयाग में भी यही स्थिति थी, गौरीकुंड में भी कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए मिले। कई हजार लोग यहाँ मौजूद हैं, कई हजार। यहाँ तक कि ये भी अनाउंसमेंट कर दिया गया कि अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हो तो अपने रिस्क पर ही जाएं। सोनप्रयाग से यात्रियों को रोका नहीं गया और वो गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड से अब आगे की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। जब तक यात्रा मार्ग से, पैदल मार्ग से बर्फ को नहीं हटाया जाएगा तब तक आगे की यात्रा नहीं की जा सकती है। आज हमें गौरीकुंड में ही रुकना पड़ेगा। हमारे साथ कई हजार यात्री गौरीकुंड में मौजूद हैं। आप वेदर देख ही रहे होंगे, बहुत तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसमान में काले काले बादल छा चुके हैं। अब जब ये बर्फ हटेगी पैदल मार्ग से, उसके बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स गौरीकुंड में हमने तो रूम ले लिया है। इस वक्त भी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। हल्की हल्की बारिश यहाँ अब शुरू हो चुकी है। अब ये रात कैसे कटेगी, कल क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है। हम जैसे कई हजार श्रद्धालु इस वक्त गौरीकुंड में फंसे हुए हैं। पीछे से सुनने में आया कि सोनप्रयाग से अब यात्रा को रोक दिया गया है। ये रूम है गौरीकुंड का, LED भी लगा हुआ, अब चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं। फैन लगा हुआ है, 3 लोगों का यहाँ पे सोने का प्रबंध है। ये है बाथरूम। बाथरूम में स्पेस तो ठीक ठाक है, गीजर भी लगा हुआ है, एक टेबल पड़ी हुई है। रूम तो छोटा सा है बहुत। और बाहर का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। ये बाहर का व्यू है। कल रात हमने सोनप्रयाग में स्टे किया और आज हम गौरीकुंड स्टे कर रहे हैं। स्थिति बहुत ख़राब थी यहाँ की। सुबह इतना ज़्यादा रश था, बहुत मतलब एक तो सुबह 7 बजे लाइन में लगे सोनप्रयाग। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 11 बज गए गौरीकुंड में। फिर ट्रैकिंग के दौरान इतना रश था, बार बार बैरिकेड लगाकर लोगों को रोका जा रहा था। जैसे तैसे हम लोग 11:30-12 बजे तक गौरीकुंड में उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ से पैदल ट्रैक शुरू करना था। देखिए बेस्ट टाइम ट्रैकिंग के लिए यही होता है कि आप 8 से 9 बजे मॉर्निंग में ट्रैकिंग के लिए निकल जाएं। तो हम बहुत लेट हो गए थे। अगर आप 8-9 बजे अगर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो शाम को 4-5 बजे तक आप अमूमन पहुंच जाएंगे। ये आ रही थी, जैसे कि यहाँ से हमारी बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर पूरी तरह से उतने होटल्स में फैसिलिटीज़ अभी नहीं है, इतने होटल्स अभी ओपन नहीं हैं और जितनी भीड़ जा चुकी थी। तो इन परेशानियों में घिरने से बेटर यही है कि हम एक नाइट का स्टे यहाँ और कर लेते हैं और कल अर्ली मॉर्निंग मतलब 3 से 4 बजे यहाँ से फिर कूच निकलेंगे केदारनाथ धाम जी के लिए। एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि यहाँ पर गौरीकुंड में अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि केदारनाथ धाम में रुकने का कोई भी इंतजाम इतना नहीं है जितना यहाँ रश था, तो अपने रिस्क पर जाए, ये ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा था। हाँ। तो फिर हम क्यों रिस्क लें? तो ऐसे में बैक फुट पे आना ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमने सोचा आज रुकते हैं, कल अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं ट्रैकिंग पर। बाकी रूम ले लिया हमने, मैंने दिखाया था आपको। ये है हमारा रूम, 3 बेड लगे हुए हैं और वहाँ शीशा है, फ़ैन है जिसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। गौरीकुंड में टीवी भी है, बैग वगैरह यहाँ रखे हैं। उधर वॉशरूम है, अंकित भाई वॉशरूम में हैं और रुकेंगे आज रात यहाँ गौरीकुंड में।